नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस प्यारे से YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में डिटेल में डिस्कस किए थे। दोस्तों, आज हम प्रोनाउन के आगे के टाइप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और आज हम दोस्तों इंडिफिनिट प्रोनाउन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा प्रोनाउन का टाइप्स क्या है दोस्तों? इंडिफिनिट प्रोनाउन। क्या है दोस्तों? इंडिफिनिट प्रोनाउन, है ना। इसका हिंदी क्या होता है दोस्तों? इसका हिंदी भी हम पहले लिख देते हैं आपको, ठीक है। तो इसका हिंदी होता है दोस्तों आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होता है दोस्तों? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है दोस्तों इसका हिंदी। क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये क्या होता है दोस्तों? पहले इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं, पहले इसका हम परिभाषा देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसको अच्छा से डिटेल में समझेंगे। तो आइए हम देखते हैं, पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषा देखते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, इसका डेफिनेशन क्या है, इसका परिभाषा क्या है। एन इंडिफिनिट प्रोनाउन डज नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, थिंग एंड प्लेस। इट रेफर्स टू पर्सन, थिंग एंड प्लेस इन ए जनरल वे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आपका समबॉडी, एनीबॉडी, सम, ऑल, मेनी, वन, नन, नथिंग एंड एनी। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? वैसा प्रोनाउन जिससे किसी खास व्यक्ति, खास वस्तु और खास स्थान का बोध ना हो। वैसा प्रोनाउन दोस्तों जिससे किसी खास व्यक्ति, खास वस्तु और खास स्थान का बोध ना हो दोस्तों, वैसा प्रोनाउन को हम क्या कहेंगे दोस्तों? आपका इंडिफिनिट प्रोनाउन कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? इंडिफिनिट प्रोनाउन कहेंगे। और इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हिंदी में? हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे, है ना। ये जो प्रोनाउन जो होता है आपका दोस्तों, किसी खास व्यक्ति, खास वस्तु, खास स्थान का बोध ना कराकर जनरल वे में बोध कराता है दोस्तों। ये जो आपका प्रोनाउन जो होता है दोस्तों, किसी खास व्यक्ति, किसी खास वस्तु, किसी खास स्थान का बोध ना कराकर जनरल वे में बोध कराता है दोस्तों, है ना। अब आइए दोस्तों, इसका हम देखते हैं कि सेंटेंस में कैसे इसका प्रयोग करते हैं, वाक्यों में इसका प्रयोग कैसे करते हैं, है ना। अब आइए दोस्तों, हम इसको सेंटेंस की मदद से इसको हम समझते हैं, है ना। तो देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपका सेंटेंस है समबॉडी हैज स्टोलन माय पेन। समबॉडी हैज स्टोलन माय पेन। इसका हिंदी में क्या मतलब हुआ दोस्तों आपका? किसी ने मेरी कलम चुरा ली है। किसी ने मेरी कलम चुरा ली है। तो देखिए दोस्तों, इस सेंटेंस में आप देख रहे होंगे कि किसी ने मेरी कलम चुरा ली है। तो हमको पता नहीं है दोस्तों कि कौन चुराया है, राम ने चुराया है कि मोहन ने चुराया, हमको यहाँ पता नहीं है। यहाँ पर सिर्फ दोस्तों क्या बोल रहा है कि किसी ने मेरी कलम चुराया। हमको पता नहीं है, यहाँ किसी खास व्यक्ति के बारे में पता नहीं चल रहा है, यहाँ किसी खास इंसान के बारे में हमको पता नहीं चल रहा है कि उसी ने आपका कलम चुराया है या वही कलम चुराया, आपको ये पता तो नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो समबॉडी जो हो गया दोस्तों, यहाँ पर ये क्या हो गया दोस्तों? आपका इंडिफिनिट प्रोनाउन हो गया दोस्तों। यहाँ पर समबॉडी क्या हो गया दोस्तों? आपका इंडिफिनिट प्रोनाउन हो गया, क्योंकि इस सेंटेंस से हमको पता नहीं चल रहा है कि किसने मेरा कलम चुराया है, कि राम ने कलम चुराया है कि मोहन ने कलम चुराया है, हमको इसे पता नहीं चल रहा है बिल्कुल भी, है ना। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर आपका समबॉडी क्या हो गया दोस्तों? आपका इंडिफिनिट प्रोनाउन हो गया दोस्तों, ठीक। अब आइए दोस्तों अगला सेंटेंस देखते हैं। एनीबॉडी कैन बीट हिम। एनीबॉडी कैन बीट हिम। इसका हिंदी मतलब क्या हुआ दोस्तों? कोई भी उसे हरा सकता है। कोई भी उसे हरा सकता है। तो इसमें भी देख रहे होंगे दोस्तों, हमको पता नहीं चल रहा है दोस्तों कि उसे कौन हरा सकता है। उसे कौन हरा सकता है? राम हरा सकता है कि सोहन हरा सकता है कि रामू हरा सकता है, हमको यहाँ पता नहीं चल रहा है। किसी खास व्यक्ति के बारे में पता हमको नहीं चल रहा है कि उसे कौन हरा सकता है। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपका एनीबॉडी क्या हो गया दोस्तों? आपका इंडिफिनिट प्रोनाउन हो गया। कौन सा प्रोनाउन हो गया दोस्तों? आपका इंडिफिनिट प्रोनाउन हो गया। अब आइए दोस्तों अगला सेंटेंस देखते हैं। मैनी ऑफ देम वर किल्ड। मैनी ऑफ देम वर किल्ड। तो इसका हिंदी मतलब क्या हो गया दोस्तों? उसमें से कई मारे गए। उसमें से कई मारे गए। तो इसमें भी देख रहे होंगे दोस्तों, इस सेंटेंस में पता नहीं चल रहा है कि कौन मारा गया, कौन मारा गया। इसमें पता नहीं चल रहा है किसी खास व्यक्ति के बारे में, किसी खास इंसान के बारे में,
किसी खास पर्सन के बारे में हमको पता नहीं चल रहा है कि कौन मारा गया, सिर्फ बोला जा रहा है इसमें कि उनमें से कई मारे गए। अब कौन मारा गया यहाँ तो पता नहीं चल रहा है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर आपका मैनी क्या हो गया दोस्तों, मैनी। तो यहाँ पर आपका मैनी क्या हो गया दोस्तों, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। यहाँ पर मैनी क्या हो गया दोस्तों, आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। अब दोस्तों आइए अगला सेंटेंस देखते हैं, नन कैन डू दिस, नन कैन डू दिस, ऐसा कोई नहीं कर सकता, या ऐसे ही बोल सकते हैं दोस्तों, कोई ऐसा नहीं कर सकता, है ना। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं दोस्तों कि ऐसा कोई नहीं कर सकता। यहाँ तो ये नहीं लिखा गया दोस्तों कि राम नहीं कर सकता, कि मोहन नहीं कर सकता, है ना। किसी खास इंसान के बारे में तो बात नहीं किया जा रहा है, किसी खास पर्सन के बारे में, किसी खास व्यक्ति के बारे में बात तो नहीं किया जा रहा है ना। यहाँ पर ये तो नहीं कहा जा रहा है कि मोहन ऐसा नहीं कर सकता, राम ऐसा नहीं कर सकता, या किसी का नाम तो नहीं लिया जा रहा है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर आपका नन क्या हो गया दोस्तों, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। नन यहाँ पर क्या हो गया, आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। ठीक, अब आइए दोस्तों आपका अगला सेंटेंस देखते हैं, ऑल आर फुलिश, सभी मूर्ख है, सभी मूर्ख है। यहाँ पर ये आपका बताया नहीं जा रहा है कि कौन मूर्ख है, किसी खास इंसान के बारे में नहीं बताया जा रहा है कि वही मूर्ख है ना। यहाँ पर किसी खास इंसान का नाम नहीं लिया जा रहा है ना, यहाँ पर किसी खास इंसान का नाम नहीं लिया जा रहा है कि वही मूर्ख है, राम मूर्ख है, कि मोहन मूर्ख है, किसी पार्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं लिया जा रहा है कि कौन मूर्ख है। यहाँ पर सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि सभी मूर्ख है, आप सबको नाम ले रहे हैं, यहाँ पर आप सबका नाम ले रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो ऑल हो गया क्या हो गया, आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया दोस्तों, आपका यहाँ पर ऑल इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। यहाँ पर आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन मूर्ख है, किसी खास पर्सन के बारे में नहीं बताया जा रहा है ना। तो यहाँ पर ऑल क्या हो गया दोस्तों, आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं जनरल वे में दोस्तों इसको प्रदर्शित कर रहा है, जनरल वे में इसको क्या कर रहा है दोस्तों, रिप्रेजेंट कर रहा है ना। किसी पार्टिकुलर चीज के बारे में हमको ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ठीक, अब देखिए दोस्तों आपका अगला सेंटेंस क्या है, नथिंग इज परफेक्ट। इसका मतलब क्या हो दोस्तों, कुछ भी पूर्ण नहीं है, कुछ भी पूर्ण नहीं है। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं दोस्तों किसी खास चीज़ के बारे में बात नहीं किया जा रहा है दोस्तों, है ना, कि कौन चीज़ पूर्ण नहीं है। यहाँ कुछ चीज़ के बारे में बताया तो नहीं जा रहा है, सिर्फ बोल रहा है कि कुछ भी पूर्ण नहीं है, कुछ भी पूर्ण नहीं है, कुछ भी चीज़ परफेक्ट आपका नहीं है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आपका नथिंग क्या हो गया दोस्तों, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया दोस्तों, नथिंग यहाँ पर आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। अब देखिए दोस्तों अगला सेंटेंस क्या आपका, नन ऑफ देम आर गुड, नन ऑफ देम आर गुड। इसका हिंदी में मतलब क्या हो गया दोस्तों, उनमें से कोई भी अच्छा नहीं है, उनमें से कोई भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों ये पता नहीं चल रहा है कि कौन अच्छा नहीं है, राम अच्छा नहीं है, कि मोहन अच्छा नहीं है, कि राजू अच्छा नहीं है, कि सोहन अच्छा नहीं है। किसी खास पर्सन का नाम नहीं लिया जा रहा है, किसी खास व्यक्ति का नाम नहीं लिया जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं कि जनरल वे में बताया जा रहा है कि उनमें से कोई भी अच्छा नहीं है। हमको किसी के बारे में पता नहीं कि कौन अच्छा नहीं है, सिर्फ बोला जा रहा है कि उनमें से कोई भी अच्छा नहीं है। अब कौन अच्छा नहीं है हमको तो बताया नहीं जा रहा है कि वो अच्छा नहीं है, कि वो अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका नन क्या हो गया दोस्तों, आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका जनरल वे में बताया जा रहा है कि उनमें से कोई भी अच्छा नहीं है। तो ऐसा प्रोनाउन क्या कहलाता है दोस्तों, जिससे किसी खास व्यक्ति, जिससे किसी खास वस्तु, जिससे किसी खास स्थान का बोध ना हो, उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहेंगे। क्या कहेंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहेंगे। दोस्तों आपको हम इन सब का हिंदी बता देते हैं दोस्तों, है ना। आपको पता है दोस्तों सम बॉडी का मतलब क्या होता है दोस्तों, कोई होता है। एनी बॉडी का मतलब भी क्या होता है दोस्तों, कोई होता है। सम का मतलब क्या होता है दोस्तों, कुछ होता है ना। ऑल का मतलब सभी होता है। मैनी का मतलब अनेक होता है दोस्तों, है ना। वन का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक होता है या कोई भी बोल सकते हैं, है ना। और नन का मतलब दोस्तों क्या होता है आपका, कोई भी नहीं। नन का मतलब क्या होता है दोस्तों आपका, कोई नहीं या कोई भी नहीं। और नथिंग का मतलब दोस्तों कुछ भी नहीं है। और एनी का मतलब दोस्तों कोई होता है। ये सब दोस्तों इसका हिंदी में मतलब होता है दोस्तों, है ना। सम बॉडी का मतलब कोई, एनी बॉडी का मतलब भी कोई हो गया दोस्तों। सम का मतलब कुछ, ऑल का मतलब सभी, मैनी का मतलब अनेक, वन का मतलब दोस्तों कोई बोल सकते हैं या एक बोल सकते हैं, है ना। और नन का मतलब दोस्तों आपका कोई नहीं या कोई भी नहीं। और नथिंग का मतलब कुछ भी नहीं। और एनी का मतलब आपका कोई, है ना। इस सब का हिंदी भी मतलब जानिए दोस्तों कुछ कुछ का, है ना। तो दोस्तों आप सभी को इसका हम हिंदी बता दिए हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। इसको हम लिख ही देते हैं दोस्तों, आपको है ना दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। हम इसको लिख भी देते हैं, इसका हिंदी ठीक रहेगा। ठीक, तो आप इसको याद कर लीजिएगा अच्छा से। तो सम बॉडी का हिंदी क्या होता है दोस्तों, सम बॉडी का हिंदी क्या हो गया दोस्तों आपका, कोई हो गया। क्या हो गया, कोई हो गया। एनी बॉडी का मतलब भी क्या हो गया दोस्तों आपका, कोई हो गया। सम का मतलब क्या हो गया दोस्तों आपका, कुछ हो गया। ऑल का मतलब क्या हो गया दोस्तों आपका, सभी हो गया, चाहे सब बोलिए। मैनी का मतलब क्या हो गया दोस्तों आपका, अनेक हो गया। क्या हो गया, अनेक हो गया। वन का मतलब दोस्तों क्या हो गया, एक बोलिए, चाहे कोई बोलिए दोस्तों।
नन का मतलब क्या हो गया दोस्तों, कोई नहीं। नन का मतलब क्या हो गया दोस्तों आपका, कोई नहीं। क्या हो गया, नन का मतलब कोई नहीं। और नथिंग का मतलब दोस्तों क्या हो गया आपका, कुछ भी नहीं। नथिंग का मतलब क्या हो गया आपका, कुछ भी नहीं। एनी का मतलब क्या हो गया दोस्तों आपका, कोई हो गया। क्या हो गया, कोई हो गया। आप इस सबको याद कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक। आप इन सभी को अच्छा से याद कर लीजिएगा। हम सबको यहाँ पर बोर्ड पे लिख दिए हैं, ठीक। दोस्तों आपको हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं दोस्तों, जब दोस्तों मान लीजिए कि मान लीजिए ऐसा सेंटेंस है जिससे मान लीजिए सेंटेंस आपका सम बॉयज आर गुड, सम बॉयज आर गुड, सभी लड़के अच्छे हैं, सभी लड़के अच्छे हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सम के बाद क्या है दोस्तों, बॉयज आ रहा है। बॉय क्या होता है दोस्तों, आपको पता है ये नाउन होता है। बॉय क्या होता है दोस्तों, आपका नाउन होता है। तो आप एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, जब आपको इन सभी के बाद सम बॉडी, एनी बॉडी, सम, ऑल, मेनी, वन, नन, नथिंग एंड एनी, इन सभी के बाद मतलब जो इंडिफिनिट प्रोनाउन है दोस्तों, ये सब इन सभी के बाद अगर आपका नाउन आता है दोस्तों, क्या आता है, नाउन आता है, तो ये दोस्तों सम जो है दोस्तों आपका, ये जो है किसके जैसा बिहेव करेगा, आपका एडजेक्टिव के जैसा बिहेव करेगा। किसके जैसा बिहेव करेगा दोस्तों, एडजेक्टिव के जैसा बिहेव करेगा। जब दोस्तों आपको इन सभी के बाद अगर नाउन आएगा तो दोस्तों ये सब किसके जैसा बिहेव करेगा, एडजेक्टिव के जैसा बिहेव करेगा दोस्तों। किसके जैसा बिहेव करेगा, एडजेक्टिव के जैसा बिहेव करेगा। उस समय आपका ये प्रोनाउन के जैसा बिहेव नहीं करेगा दोस्तों। तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं दिक्कत होता है, कहीं प्रॉब्लम होता है, तो आप हमको कमेंट कीजिए, आपको हम जरूर बताएंगे। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय हिंद।